हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सुबह कम आज 5 बज रहा था सुबह, मतलब मैं जग गई थी और 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही थी। मतलब क्या हुआ, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा था और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने काम में लगेंगे। तो सबसे पहले सुबह गेट खोल दिया है बाहर का, पानी थोड़ा छींटा लगा दिया है हल्दी डालकर पानी में। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए महिलाओं को, हम लोग महिलाओं को। मतलब सुबह उठने से ना क्या होता है, जैसे सूर्य भगवान के पहले उठने से बहुत सारा फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है कि बोलते हैं लोग कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लक्ष्मी माँ मतलब भगवान लोग घूमते हैं। जैसे 4 बजे करीब में बहुत लोग 4 बजे भी उठते हैं, तो मैं कभी कभार 4 बजे उठती हूँ। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, अभी बेटी सो रही है, तो यहाँ पे लाइट बंद कर दिया था रूम का। नहीं तो क्या होगा, लाइट देखेगी जग जाएगी। बाकी 1 घंटा के बाद फिर वो जगी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है, काम धंधा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बाहर से आप लोग को दिखा है। तो अभी क्या हो रहा है ना, 5 बजे तक पूरा थोड़ा साफ़ हो जा रहा है। तो 5:30 हो गया था, झाड़ू लगाया, फ्रेश व्रेश हुई मैंने। तो चलिए मैं नमक डाल के पोछा लगाऊंगी। नमक डाल के क्या होता है, पोछा लगाने से घर में का एक नेगेटिविटी होता है वो जो बाहर जाता है। जैसे घर में आप लोग हल्दी से भी पोछा लगाते हैं, नीम के पत्ते से भी पोछा लगा सकते हैं, या नमक डाल के भी पोछा लगाने से मतलब जितना भी घर का नकारात्मक ऊर्जा होता है वो बाहर जाता है, और अच्छी सोच मतलब अच्छी पॉजिटिविटी हम लोग घर के अंदर रहता है। तो वही मैं कभी कभी नमक से लगाती हूँ, हल्दी से भी लगाती हूँ, नीम के पत्ता मिल जाता है तो उससे भी लगा देती हूँ, नहीं तो कभी क्या बोलते हैं फिनाइल से भी लगा देते हैं। तो पूजा वाला रूम में तो पहले पोछा लगा दिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और सासू माँ भी उठ गई थी, वो जाएगी घूमने के लिए बाहर, मतलब थोड़ा टहलने के लिए। तो वही यहाँ पे चलिए तो पोछा लगा लेते हैं किचन में। और आज मैंने क्या बोलते हैं हाथ से लगाया सब रूम में पोछा, क्योंकि ना ऐसे पूरा बॉडी के एक्सरसाइज हो जाता है लगाने से। जैसे बैठ के लगाओ, उठ बैठ करो तो क्या हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है बॉडी का। तो मैं वही सोची चलो आज बैठ के लगाते हैं पोछा। तो सारा रूम में लगा दिया है, और ऊपर से फ़ैन भी ऑन कर दिया है। और पोछा उठ मतलब ऐसे लगाने से ना बॉडी में थोड़ा गर्मी भी आ जाता है। तो अभी ठंडा तो कम हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा कम हो गया है। उसके बाद मैं नहा धोआ कर आ गई थी सीधे मंदिर में। तो चलिए यहाँ पे भगवान जी लोग को भोग लगाए थे। तो हस्बैंड लाए थे फल, तो यहाँ पे अंगूर एप्पल का भोग लगा देते हैं भगवान जी लोग का। तो वही यहाँ पे पहले धो लिया था अच्छे पानी से, पोछा ओछा लगा दिया था, और भगवान जी लोग को भी अच्छे से फ़ोटो वगैरह के मतलब मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, मतलब हल्का सा कपड़ा भिंजा कर। तो चलिए यहाँ पे फल को काट लेते हैं। और चीकू उठ गई थी तब तक, और वो ना बोल रही थी जो पूजा में भोग लगा रहे थे, वही बोल रही थी मुझे दो खाने के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि रोको पूजा कर लेंगे उसके बाद देंगे। तो उठ गई थी सुबह वो भी। तो चलिए यहाँ पे भोग लगाते हैं भगवान जी लोग को। और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा अपना फैमिली परिवार के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे भोग लगाए थे भगवान जी लोग को। और चलिए यहाँ पे थोड़ा तुलसी पत्ता भी डाल देंगे, और पानी उनी लगा देते हैं भोग। तो तुलसी पत्ता लगाएंगे विष्णु जी के और कृष्ण भगवान के फोटो में मतलब भोग में, और बजरंगबली का। तो चलिए इन लोगों को तुलसी पत्ता थोड़ा डाल देते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे दीप बत्ती के लिए रेडी कर लेते हैं। तो और सुबह उठ के ना सबसे पहले झाड़ू पोछा करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारा काम करना चाहिए। और बच्चे का स्कूल है तो कोई बात नहीं है, सुबह उठ के पहले उसका लंच ही बना दो, और नहीं है तो अपना सुबह उठकर झाड़ू पोछा पहले लगाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, लक्ष्मी माता घर में आती है, जितना भी नेगेटिव रहता है बुराइयाँ वो घर से बाहर जाती है। सुबह उठने से साफ़ सफाई करने से लक्ष्मी माता उसी घर में आती है, जिसका घर पूरा साफ़ सुथरा हो, सुख शांति हो, उसी घर में लक्ष्मी माता आती है। तो यहाँ पे दीप मतलब रेडी कर दी हूँ, और तुलसी पत्ता मैंने डाल दिया था, बाद में डाला था। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ लगाते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे। तो यहाँ पे रख लिया है सब भगवानों को, तो मतलब भोग लगा दिया था और पानी भी रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जल चढ़ाएंगे शिव जी को। और यहाँ पे ना दीप के नीचे कभी भी चावल या गेहूँ मतलब रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि सही रहता है। हम लोग को मतलब पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि चावल के ढेरी पर ही दीप जलाना चाहिए। तो हल्का फुल्का चावल रख दो नीचे, 2-3 दाना, तो 3-4-5 दाना रख दिया था मैंने चावल का। और उसके बाद इधर नीचे वाला थी दिया में, इसमें भी थाली में भी दिया मतलब जला लूँगी मैं। तो पहले यहाँ पे शिवज तो बना लिया है, शुभ लाभ लिख दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल लेके मिलाकर जल चढ़ा दिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे शिव जी को पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद दीप अगरबत्ती सब घर में धूप मात करूँगी।
तो एक और चीज़ है कि डेली घर में करने से क्या होता है, जैसे कि थोड़ा धूप मतलब जो हुमाद होता है उसमें थोड़ा डाल दो, क्या बोलते हैं, कपूर, उसको डालने से ना घर और अच्छा मतलब शुद्ध हो जाता है। उससे क्या होता है, घर के जितना भी बुराइयाँ होता है वो बाहर चली जाती है और सिर्फ भगवान देवता लोग ही घर में रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे जला देते हैं हुमाद को। तो यहाँ पे हुमाद को मैंने जला दिया है और यहाँ पे चीकू बोल रही थी, बात कर रही थी, उसे बोल रही थी। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे देख भी रही है। तो यहाँ पे चलिए डाल देते हैं क्या बोलते हैं, धूप। और उसके बाद डाल दिया मैंने कपूर, दिया में भी डाल दिया और हुमाद में भी डाल दिया। तो इस हुमाद को ना पूरा घर में मतलब सब घर में दिखाएंगे। इससे क्या होता है ना, घर में एकदम शुद्धता बनी रहती है, पॉजिटिविटी घर में रहती है हमेशा, और जितना भी नकारात्मक एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो घर से बाहर चली जाती है। तो चलिए पहले भगवान जी लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद बाहर सब रूम में दिखाऊंगी मैंने। तो यहाँ पे अभी सब लोग सोए थे नहीं, जग गए हैं, बार एक एक करके सब लोग उठ गए हैं। उसके बाद सारा घर में मैंने सॉरी, तो पूरे घर में हुमाद करेंगे अच्छे से, सब घर में फैलाएंगे इस धुएँ को। तो चलिए घर में सब में दिखा दिए और यहाँ पे भगवान जी लोग को फिर से दिखा के पूजा कर लेंगे, आरती उरती और पाठ उठ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले दिया हुआ हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे हस्बैंड भी नहा लिए थे, वो भी आ गए थे पूजा करने के लिए। वो चले गए छत पे जल चढ़ाने के लिए। मैं बोली जाइए अब जल चढ़ा के आइए तब तक। तो गए ऊपर सूर्य भगवान को जल देने के लिए। अभी सूर्य भगवान निकले थे, पूरा लाली लाली थोड़ा सा दिख रहा था। तो यहाँ पे चलिए पूजा वूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पाठ कर लेंगे बजरंगबली का, और उसके बाद चलेंगे किचन में। तो चलिए आप लोग भी आरती आइए ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता दी, जय श्री राधे, राधे कृष्णा। तो यहाँ पे जो शिव जी को जल चढ़ाए थे उस जल को निकाल लेंगे, जैसे कि शिव जी को पानी में नहीं रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा कितना अच्छा हो गया है और भगवान जी लोग अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग भी मेरा मंदिर कैसा है, कैसा मैंने पूजा किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने पूजा किए हैं और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग के यहाँ कैसा होता है, आप लोग कैसे करते हैं। मेरे यहाँ जैसे होता है, जैसे आता है मुझे वैसे करती हूँ। तो देख लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक जलाया है, दोनों जगह घी का दीपक जला दिए हैं। और सुबह पूजा पाठ करके ना इतना अच्छा मन को सुकून मिलता है ना, क्या बताऊँ। सुबह उठो इतना अच्छा लगता है, और सुबह उठने से ना सारा काम भी टाइम पर हो जाता है, हर चीज़ मतलब नहाना धोना, खाना पीना, खुद के लिए भी टाइम, बच्चे के लिए भी टाइम, मतलब टाइम ही टाइम मिलता है सुबह उठने से। तो चलिए यहाँ पे भगवान जी लोग को जो प्रसाद का भोग लगाए हैं उसको उठा लेते हैं, क्योंकि भोग लगा के ज़्यादा देर नहीं छोड़ते हैं, लगे लगे उठा लेना चाहिए। तो पहले यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद भोग को उठा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद मैं चल जाते हैं छत पे, जाऊंगी कपड़ा डालने के लिए। तो कपड़ा डालने के लिए आई थी, तो सोची चलो यहाँ पे जल चढ़ा देते हैं, पूजा भी कर लेते हैं। तो सूरज भगवान को जल भी दे देते हैं यहाँ पे। अभी सूरज भगवान उगे थे, मतलब हल्का हल्का लाली दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे उनके लिए एक फूल चढ़ा दिया था मैंने, और उसके बाद उनका आशीर्वाद ले लेंगे। और जल चढ़ाते समय हमेशा बोलना चाहिए ओम सूर्योदय नमः, ओम सूर्योदय नमः, ओम सूर्योदय नमः। तो यहाँ पे मैंने 3 बार घूम लिया था और गोर लाग लिया था उनका। तो चलिए पूजा करके जो कपड़ा लाए थे छत पे उसको डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ा था मैंने उसको डाल देते हैं छत पे। तो चलिए यहाँ पे सारा कपड़ों को मैंने डाल देते हैं छत पे। उसके बाद चलते हैं नीचे, खाना वाना रेडी करेंगे। तो मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही है, उतना ख़राब नहीं है, धूप लग रहा है निकलेगा। तो यहाँ पे सारा कपड़ों को मैंने डाल दी, उसके बाद आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे सब्ज़ी सिर्फ था पपीता, तो रात को मैंने मटर डाल दिया था। तो यहाँ पे पपीता की सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने, मटर की सब्ज़ी ही बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पपीता की सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है। तो एक साइड रख दिया मैंने, छेना फाड़ दिया दूध डालकर, एक साइड यहाँ पे सब्ज़ी को बना लेंगे। तो कुछ खास तो बना नहीं रही हूँ, जो डेली बनता है उसी को मैंने बना रही। तो यहाँ पे बेसिक मसाला जो डेली बनता है वो डाल दिया है मैंने, गरम मसाले, धनिया पाउडर सॉरी, उसके बाद जीरा पाउडर, मतलब जितना मसाला होता है, धनिया मतलब गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो सब डाल के अच्छे से मिक्स कर ले, भून लेंगे और लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ता। तो यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे और 4-5 सीटी मरा लेंगे, क्योंकि 4-5 सीटी में हो जाएगा मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मटर की सब्ज़ी हो गया था, तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था। फिर देखते हैं इसमें थोड़ा पानी होगा तो मतलब ढक्कन खोल के अच्छे से सुखा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पराठा को बना लेते हैं फटाफट।
तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरा वीडियो आज का। आई होप कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा फैमिली परिवार के साथ शेयर करना। तो आज मैंने सबके लिए पराठा बना देते हैं, क्योंकि सिंपल रोटी नहीं बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे देखी थी क्या बोलते हैं, मटर में पानी था, तो यहाँ पे ढक्कन खोलकर गैस को तेज़ कर दिया है। मटर पक चुका था, तो अच्छे से पानी मतलब तो पक जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके बाद बंद कर देंगे गैस को। तो चलिए इधर जो पराठा बना रहा है उसको फटाफट बना के हटा देते हैं। और इधर चीकू भी खेल रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी मेरे से। तो देखिए कितना अच्छा बन गया है करारे करारे पराठा। और इधर मेरे सब्जी, तो इसको भी गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पे मेरा नाश्ता लग गया है, तो चलिए हम लोग खाते हैं, फिर मिलते हैं।